वेलकम बैक टू माय चैनल पर मैं संदीप में लेकर आ चुका हूँ फिर से मिस्टर बिकम किंग ऑफ द यूनिवर्स सीजन 2 का एपिसोड 3। प्रीवियस स्टोरी को नहीं देखा तो जाकर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं बिना किसी स्टोरी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है परमन पाको से बोल रहा होता है कि जल्दी से जल्द उस एलेक्स प्लेनेट पर जाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक यहाँ पर बर्डमैन अपने फोर्स से लेकर पहुंचेंगे हो सकता है कि उनके जो फोर्स है वो अर्थ पर एंटर कर देंगे और उन्हें यहाँ पर संभालना मेरे लिए नामुमकिन हो जाएगी, क्योंकि मैं यहाँ पर अपना पूरा पावर यूज नहीं कर सकता। अगर मैं यहाँ पर अपना पूरा पावर यूज करता हूँ तो हमारी जो पृथ्वी है वो पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता, इसलिए मैं यहाँ पर अपना पावर यूज नहीं करने वाला। वो परमैन से बोलती है, लेकिन परमैन जब तक यहाँ पर बर्डमैन अपने फोर्स के साथ नहीं आ जाते हम कुछ नहीं कर सकते। फिर पाको को बर्डमैन बोलता है, हम सब कुछ कर सकते हैं, वो बस तुम देखती जाओ। और फिर जो फायरमैन होता है वो अपने हाथ से कुछ करता है जिससे पृथ्वी के चारों ओर एक शील्ड बन जाती है। फिर हम देखते हैं पाको परमैन से बोलती है, परमैन अभी तुमने क्या किया? फिर परमैन पाको को सारी बात बताता है कि उसने एक शील्ड बना दी है जिससे पृथ्वी पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। यहाँ पर कोई भी रेडिएशन यहाँ से ना तो अंदर जा सकेगा ना ही बाहर आ सकेगा। थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। जो बर्डमैन होते हैं वो अपने पूरी फोर्स के साथ पृथ्वी पर आ चुके होते हैं। तभी अचानक पृथ्वी पर एक ब्लास्ट होती है जिसे देखकर मिस्सू और बर्डमैन दोनों हैरान हो जाते हैं। मिस्सू बर्डमैन को हैरानी के साथ बोलता है, ये कैसे हो सकता है बर्डमैन? मैंने यहाँ पर अपनी पावर की मदद से एक शील्ड बना दिया था जिसकी वजह से यहाँ पर मेरी परमिशन के बिना ना कोई अंदर आ सकता है ना कोई बाहर जा सकता है, तो ये ब्लास्ट कैसे हुई? फिर अपने डायमंड 7 से मैन के थ्रू बोलता है, डायमंड 7 ये कैसे पॉसिबल है जबकि मैंने अपने पावर की मदद से इतनी स्ट्रांग शील्ड बनाई थी पृथ्वी के चारों ओर। फिर डायमंड 7 बोलता है, मैंने बोला था ना कि ये एलेक्स प्लेनेट के जो किंग है वो थोड़ा ज्यादा सनकी है और के चारों ओर काफी अटैक करने पावरफुल लग भी जाते है, हैं। फिर जो इसीलिए बर्डमैन होते हैं हो वो सकता है कि अपने फोर्स ये अटैक को उसने ही उन किया पर अटैक होगा करने के लिए पृथ्वी बोलते पर। हैं। फिर उनके बीच वार शुरू हो जाती है। अब जो मिसू होता है वो अपनी लेजर पावर की मदद से पूरे फोर्स को एक ही मिनट में खत्म कर देता है। प्लेनेट की फोर्स अचानक से बढ़ते जा रहे होते हैं। मिसू ने अपनी पूरी पावर्स की मदद से खत्म कर दे रहा होता है, बट प्लेनेट की आधी फोर्स उनसे लड़ते लड़ते खत्म हो चुकी होती है। बर्डमैन अपनी डिस्क के साथ वहां से टेलीपोर्ट होकर बट प्लेनेट चले जाते हैं मिसू को उन्हें संभालने के लिए बोलकर। और जो मिसू होता है वो अपनी पूरी पावर्स यूज कर ही नहीं रहा होता, क्योंकि इस वक्त वो पृथ्वी पर मौजूद है और पृथ्वी पर वो अपनी पूरी पावर यूज करेगा तो पृथ्वी डिस्ट्रॉय भी हो सकती है। अब आगे देखते हैं। मिस्सू की हाफ पावर इतनी थी कि एलेक्स प्लेनेट की जो हाफ फोर्स है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुके थे और जो भी बाकी थे वो मिस्सू से पूरी तरीके से पिट रहे थे। मिस्सू उन्हें बुरी तरीके से मारे जा रहा होता है। तभी अचानक से मिस्सू के पीछे से कोई मिस्सू पर हमला कर देता है। अब मिस्सू उस अटैक को संभाल नहीं पाता और मिस्सू एक माउंटेन से जाकर टकरा जाता है। वो माउंटेन पूरी तरीके से टुकड़े टुकड़े हो जाती है, लेकिन अपने मिस्सू को कुछ नहीं होता, क्योंकि जो एजल आर्मर होता है वो मिस्सू की इंजरी कर दे रहा होता है अपनी पावर की मदद से। फिर जो मिस्सू होता है वो वापस से उठता है और एक खतरनाक बीम उस पर दे मारता है, जिसकी वजह से वो वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। मिस्सू एक डेविल स्माइल देता है, क्योंकि डायमंड 7 ने मिस्सू के
बॉडी पर अपना कंट्रोल कर लिया होता है। 7-7 यानी कि मिसो, जो कि अभी डायमंड 7-7 के कंट्रोल में होता है, वो पाको से बोलता है, पाको तुम यहाँ से दूर चली जाओ क्योंकि मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। फिर पाको मिस्सो से बोलती है, लेकिन जो भी करना तुम सोच समझ के करना मिस्सो, क्योंकि तुम्हारी एक गलती की वजह से पृथ्वी डिस्ट्रॉय हो सकती है। फिर जो डायमंड 7-7 होता है वो बोलता है, तुम फिक्र मत करो, पृथ्वी को कुछ नहीं होगा, मैं उसे बचा लूंगा। तो वहां से थोड़ी दूर चली जाती है। फिर हम देखते हैं डायमंड 7-7 जो कि मिस्सो के बॉडी को अपने कंट्रोल में लिए हुए था, वो मिस्सो 7-7 को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो एक बहुत खतरनाक बीम उस पर दे मारता है और वो वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये देखकर जो अलेक्स प्लेनेट के किंग होता है वो पूरी तरह से डर चुका होता है और बोलता है कि ये कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया था कि पृथ्वी के जो लोग हैं, जो पृथ्वी पर रहते हैं, वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होते होंगे। आज मैंने देख लिया कि पृथ्वी के लोग इतने ज्यादा स्ट्रांग हैं। और वो बोलता है, लेकिन ये मुझसे जीत नहीं पाएंगे, मैं इनके पृथ्वी पर अपना कब्जा करके ही रहूंगा। और वो जो होता है वो एक सिग्नल अपने प्लेनेट पर भेजता है, जो कि